आज के दौर में तलाक आम हो चुकी है। दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहां औरत को छोटी छोटी बातों पर तलाक दे दी जाती है, जबकि इन्हीं में से एक सऊदी अरेबिया भी है। एक रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब में तलाक की शरह 80% तक जा पहुंची है। दरअसल यहाँ के अमीर तरीन शेख ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 माह के लिए अपनी अयाशी के लिए शादी करके औरत को अपने साथ रखते हैं, और फिर जब उनका दिल भर जाता है तो कोई भी बहाना बनाकर उसे तलाक दे देते हैं, जिसके बाद किसी दूसरी औरत की तलाश में मगन हो जाते हैं। अगर आप हजारों साल पुरानी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इस्लाम से पहले तलाक देने की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई थी, यानी कि एक मर्द अपनी बीवी को जितनी बार चाहे तलाक दे सकता था। इसी वजह से उस वक्त लोग अपनी बीवी को परेशान करने और ज़हनी अजियत पहुंचाने के लिए बार बार तलाक दे देते थे और फिर बार बार रुजू भी कर लेते थे। इस तरह एक औरत को ना तो पूरी तरह से आजाद किया जाता था और ना ही बीवी बनाकर रखा जाता था। यूं समझ लें कि हजारों साल पहले बीवी अपने मर्द के लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह होती थी, जबकि इस्लाम की इब्तिदा के वक्त भी ऐसा ही रवाज कायम था। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बेशुमार ममालिक में कुछ ऐसे ही असरात देखने को मिलते हैं। इब्तिदाई इस्लाम के वक्त एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा था कि मैं तुम्हें लटका कर रखूंगा। बीवी ने पूछा कि वो कैसे, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा और जब तुम्हारी इद्दत खत्म होने की आएगी तो रुजू कर लूंगा, इसके बाद दोबारा तलाक दे दूंगा, और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। लिहाजा उस औरत ने सहाबी की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो उस मौके पर चंद कुरानी आयात नाजिल हुई, जिनमें हुक्म दिया गया कि अब तलाक की हद मुकर्रर कर दी गई है। एक तलाक दो और अगर जरूरत पड़े तो दूसरी तलाक दे दो, लेकिन 2 से ज्यादा तलाकें मत दो, क्योंकि अगर एक मर्द 3 तलाकें दे देता है तो वो औरत उस मर्द पर मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दी जाएगी और वो अपनी बीवी से दोबारा रुजू नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह करना चाहे तो इसके लिए हलाला की गुंजाइश बाकी रहेगी। लिहाजा यूं इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो मर्द जिसने अपनी बीवी को 2 तलाकें दी हों वो बगैर हलाला के बीवी से रुजू कर सकता है और मियां बीवी पहले जैसी जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी जाए तो वो अपनी बीवी से बगैर हलाला के निकाह कभी नहीं कर सकता। याद रहे कि हलाला कोई सौदाबाजी नहीं है, बल्कि दोबारा निकाह करने की एक शरई गुंजाइश है। ये उसी सूरत में जायज होगा जब इसे शरीयत की मुकर्रर करदा शरायत के मुताबिक अदा किया जाएगा। इस्लाम में हलाला की शरायत के मुताबिक जब किसी औरत को 3 तलाकें दे दी जाएं तो इसके बाद इसकी तरफ रुजू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद अगर वो औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करती है और उसके साथ हम बिस्तरी भी करती है, लेकिन उसके बाद दूसरा मर्द भी उस औरत को बगैर किसी दबाव के तलाक दे देता है या वो औरत खुद अपनी मर्जी से तलाक ले लेती है, तो ऐसी सूरत हाल के बाद वो अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में यूं बयान किया गया है, अगर शौहर ने औरत को 3 तलाकें दे दी तो उसके बाद वो औरत उस मर्द के लिए तब तक हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। लेकिन अगर उसे दूसरे शख्स से भी तलाक हो जाए या उसका दूसरा शौहर इंतकाल कर जाए तो उस औरत को किसी तीसरे शख्स से या अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में आजकल हलाला का उल्टा सिस्टम चल रहा है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जज्बात में आकर 3 तलाकें दे देता है और उसके बाद वो पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कुछ इस्लामी तालीम से ना वाकिफ लोग किसी दूसरे शख्स से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तुमने मेरी बीवी से निकाह करना है और इसके बाद इसे तलाक दे देनी है और फिर मैं दोबारा अपनी बीवी से रुजू कर लूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो कई जगह हलाला सेंटर्स भी खोल चुके हैं कि आएं और पैसे देकर हमसे हलाला करवाएं। लोग समझते हैं कि वो हलाला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये हराम है। जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 3 तलाकों के बाद शरीयत के असूलों से हटकर भी हलाला करना जरूरी नहीं समझते, यानी कि वो जानते हैं कि मेरी बीवी मुझ पर हराम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो औरत के साथ जुल्म जबरदस्ती करके उसे अपने साथ रखते हैं, जबकि ये जिना हो रहा होता है, क्योंकि वो औरत अपने शौहर के निकाह से निकल चुकी होती है और अगले जहान इसकी ना सिर्फ इबरतनाक सजा है बल्कि इस दुनिया में भी अल्लाह पाक की जानिब से ऐसा करने वालों पर लानत भेजी गई है। बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है कि क्या अपने सगे भाई से हलाला करवाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो हर वो बंदा जिससे निकाह करना जायज है उसके साथ हलाला करवाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो। प्यारे साथियों, इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो औरत अपने पहले शौहर के भाई से निकाह कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि एक ही घर में हलाला करवाना जायज तो है लेकिन मुनासिब नहीं है, क्योंकि घर में रहते हुए औरत का पहले शौहर से आमना सामना होगा जो मुनासिब बात नहीं लगती।
اگر آپ شریعت کے مطابق حلالہ کروانا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ کروائیں جہاں ایک عورت کا اپنے پہلے شوہر سے آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک امام مسجد کی بیوی اپنی آپ بیتی سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری شادی ایک ایسے امام مسجد سے ہوئی تھی جو کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ میں چونکہ اس کی قوم سے نہیں تھی اس لیے اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ آئے دن ہماری کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن شادی کے 2 سال بعد اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب تک میرا ایک بچہ بھی تھا۔ میرے والدین غریب تھے اور انہیں جب اس بات کا پتہ چلا تو انہیں کافی صدمہ پہنچا۔ سابقہ شوہر نے مجھ سے بچہ لے لیا اور اس بات پر مجبور کرنے لگا کہ میں اس کے دوست امام مسجد کے ساتھ حلالہ کروں اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ چونکہ بچہ میری کمزوری تھا اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور مجبوراً اس نے اپنے دوست کے ساتھ حلالہ کروا لیا۔ لیکن جب میں نے دوسری بار اپنے شوہر سے نکاح کیا تو اس بار بھی اس کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا ہی رہا اور اس نے مجھے دوبارہ طلاق دے دی، جس کے بعد اس نے پھر سے مجھے بلیک میل اور مجبور کر کے اپنے کسی دوسرے دوست کے ساتھ حلالہ کروایا اور پھر دوبارہ طلاق دے دی، اور یوں یہ کئی بار حلالہ کرواتا رہا اور کئی بار طلاق دیتا رہا۔ لیکن جب یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں نے ایک ٹرسٹ سے رابطہ کیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں پناہ لے لی۔ دوستو، یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ دنیا جاہلوں اور بے ضمیر لوگوں سے بھری پڑی ہے جو ایسی شرمناک حرکتوں سے اپنی دنیا اور آخرت تو خراب کرتے ہی ہیں مگر ساتھ ساتھ اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آخر میں ہماری حسب روایت یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔